हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और लेक्चर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का रिगार्डिंग टू डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, देयर लैब प्रिपरेशन एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स? डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन टू OH ग्रुप्स। ठीक है ना बेटा, उनको हम डायोल्स भी कहते हैं। डाई मीन्स टू, ऑल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा तो इसमें बेटा जिमडायोल या इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसी तरह प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, इसी तरह बहुत सारे भी हैं। अब देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स में बेटा क्या आर और दोज organic compounds or those organic compounds which contain two OH groups, two OH groups। ठीक नहीं, जिसमें दो OH ग्रुप्स होंगे बेटा, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सीधी सी बात है। तो अगर मैं आपको दूंगा फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये इथीन है, ये सॉरी, अगर मैं यहाँ पे बेटा लूं इथेन, यहाँ पे इथेन है, तो अगर मैं इथेन से फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन एलिमिनेट करूं तो उसकी जगह पे मैं दो OH ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बनेगा CH2 OH OH। तो ये बन गया बेटा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना। अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखेंगे, अगर आपसे कोई भी पूछेगा ये क्या है, ये क्या है बेटा, दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्या है? इस तरह से है बेटा, ये क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। इस तरह आपको दिखाएगा कोई तो ये बेटा क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर यहाँ पे एक और होगा तो वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। बात समझी आपने? तो अब देखेंगे इसकी फॉर्मूला जो है, अल्केनो की फॉर्मूला होती है CnH2n+2। ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा? अगर उसमें हम बेटा दो हाइड्रोजन निकालेंगे और उसकी जगह पे हम बेटा दो OH ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगी? CnH2n+2। दो हाइड्रोजन निकाले, उनकी जगह पे हमने दो OH ग्रुप्स इंट्रोड्यूस किए, ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या आएगा फिर बेटा? CnH2n और क्या आएगा? OH2। H वापस करेंगे इसमें तो ये क्या आएगा? CnH2n+2 और क्या? 2 ऑक्सीजन। तो ये किसकी फॉर्मूला है बेटा? अल्केन की। तो अल्केन को क्या ऐड करने हैं? और दो ऑक्सीजन एटम्स। तो ये किन की फॉर्मूला बन गई? डाइहाइड्रिक अल्कोहल की। किनकी फॉर्मूला बन गई बेटा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल की। ठीक कि नहीं? ठीक है ना। अब देखेंगे इनकी एक और भी इस तरह भी दे सकते हैं बेटा फॉर्मूला, CnH2n(OH)2। इस तरह बेटा n का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 1, यानी n होना चाहिए 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ठीक है बेटा कि नहीं है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बेटा मैंने अभी कहा CH2OH, इसका नाम क्या आएगा बेटा? पहले इसको कहेंगे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी डायोल। डाई मीन्स टू, ऑल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप। क्योंकि हमें पता है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा है, जो हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स देखे उनमें बेटा क्या होता था? एक OH ग्रुप अटैच होता था, उनको हम कहते थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? यानी अगर अल्केनों में अल्कोहल प्रेजेंट होंगे तो उनका नाम क्या आएगा? ई कटेगा, अल्केनॉल। अगर अल्कीन में एक ही OH ग्रुप होगा तो अल्कीनॉल। अगर अल्काइनों में एक OH होगा तो अल्काइनॉल। मगर हम क्या पढ़ रहे हैं? डायोल्स। तो अगर अल्केनों में होंगे सैचुरेटेड में तो क्या आएंगे? अल्कीन डायोल। ठीक है ना। अगर अल्कीनों में होंगे तो क्या आएंगे बेटा? अल्कीन डायोल। अल्काइनों में होंगे तो अल्काइन डायोल। तो यहाँ पे मैंने कहा ये कि अगर इसका IUPAC नाम देंगे 1,2 इथेन डायोल, इथेन डायोल। ठीक है कि इसको बेटा कहते हैं ग्लाइकॉल भी।
इसको बेटा कहते हैं ग्लाइसिस मीन्स स्वीटनेस। जितने OH ग्रुप्स बढ़ते हैं उतनी स्वीटनेस ज्यादा आती है कंपाउंड में, वो मीठा हो जाता है। जैसे शुगर्स में उसमें ज्यादा OH ग्रुप है। मैंने इससे पहले जो लेक्चर आपको लैब प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल बताई, वो भी मीठा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप्स, ठीक है ना। मैंने अब यहाँ पे 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन भी इसको कहेंगे। इसमें दो OH ग्रुप्स दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो इसको बेटा कहेंगे विसाइनल डायोल। विसाइनल डायोल यानी विक डायोल। विक मीन्स व्हेन टू OH ग्रुप्स या इथाइलिन ग्लाइकॉल, व्हेन टू OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, देन इट इज नोन एज ग्लाइकॉल या विसाइनल डायोल, ठीक है बेटा कि नहीं है। क्योंकि अगर हम जिम डायोल की मैं बात करूंगा, जिम डायोल में अगर इसमें बेटा एक ही दो OH ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये है कि ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे बेटा वाटर निकलेगा। जब वाटर निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड यानी एस्टल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। मगर इसमें बेटा मिनिमम रिपल्शन है, मिनिमम एनर्जी है, तो ये बेटा ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये जो है विसाइनल डायोल या ग्लाइकॉल जो है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल वो ज्यादा स्टेबल है जिम डायोल। अब मैंने आपको कहा फॉर्मूला 2, क्योंकि मैंने कहा आपको अगर हम n का वैल्यू 2 देंगे बेटा, तो ये क्या आ गया बेटा OH होल 2। तो ये क्या आ गया, ये बन गया ऐसा स्ट्रक्चर CH2 CH2 OH OH। तो इसी तरह अगर 3 होंगे, देखेंगे अब, देखिए बेटा अगर मेरे पास अब होगा ये वाला CH2 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 यानी OH, CH2 OH होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा, ठीक है ना। ये याद रखिए, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा मिथिल। अगर इथेन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा इथिल। अगर मिथाइल से एक और हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा बेटा मिथाइलिन। क्या बनेगा मिथाइलिन। इसको ये जो पहला वाला था CH2 CH2 OH, दो OH को हम क्या कहते हैं बेटा ग्लाइकॉल, यानी इसको बेटा क्या कहेंगे फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल। IUPAC नाम आपको पता है, क्या है इसका IUPAC नाम ग्लाइकॉल। 1,2 क्या कहेंगे 1,2 इथेन डायोल या 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें क्या है बेटा 3 कार्बन, 3 कार्बनों को क्या कहेंगे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। अगर बेटा इस तरह होगा, अब इस तरह होगा फॉर एग्जांपल, तो इसमें कितने 1 2 3 4 कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो क्या आएगा बेटा ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल, ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल। बात समझ में आ रहा है। इसका IUPAC नाम क्या आएगा 1 2 3 4, तो क्या आएगा 1,4 ब्यूटेन डायोल, ब्यूटेन डायोल। क्योंकि ये है कार्बन, कार्बन के साथ अटैच है बेटा OH, यहाँ से कार्बन के साथ क्या अटैच है। अगर इस तरह बेटा होगा CH3 CH2 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 OH, और यहाँ पे बेटा ये जो है यहाँ पे ये यहाँ पे OH है, तो ये क्या आएगा बेटा 1 2 3 4 5 क्या आएगा पेंटाइलिन ग्लाइकॉल, क्या आएगा पेंटाइलिन ग्लाइकॉल। इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 1,5 पेंटीन डायोल, 1,5 पेंटीन डायोल या 1,5 पेंटीन डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये 1,5 पेंटीन दिस बेटा पेंटीन डायोल या 1,5 डाइहाइड्रोक्सी पेंटीन, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपने याद रखा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो पेंटाइलिन ग्लाइकॉल या 1,5। और ये भी याद रखिए बेटा जहां पे 1 2 पे ये है 1 2 पोजीशन 1 2 1 2 को हम बेटा कहते हैं अल्फा, तो ये क्या है बेटा अल्फा ग्लाइकॉल। अगर बेटा इस तरह होगा ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सी पोजीशन है बेटा ये 1 2 3 1 3 पोजीशन को क्या कहते हैं बीटा यानी बीटा ग्लाइकॉल, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह गामा और बढ़ाओगे चेन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और ये हम देख रहे हैं कि इसमें हर कोई कार्बन जो है इसमें बेटा ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, ये भी आपको पता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अब ये भी है बेटा कि इसमें आपको अगर आपको नाम को ये बताएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा ये है, यहाँ पे मान के चलिए OH है, यहाँ पे मान के चलिए OH है बेटा, इस तरह है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कहीं पे आपको ये ग्रुप भी देगा कोई इस तरह, ठीक है ना, इस तरह कोई ग्रुप देगा यहाँ पे बेटा ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी यहाँ से 1 2 3 4 5,
ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, 3 पे क्या है बेटा, मिथिल, 3 पे क्या है, मिथिल, और 2 और 4 पे क्या है बेटा, डाइहाइड्रोक्सी। और किसको हम प्रायोरिटी देंगे बेटा, प्रायोरिटी किसको, ये है चेन कितने कार्बनों के, 5 की, तो क्या आएगा 1 पेंटेनॉल। क्योंकि एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है बेटा, एल, बात समझ, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से 1 2 नजदीक यही से है, फंक्शन को प्रायोरिटी 1 2 3 4 5, और 2 और 4 पे क्या है, 3 मिथाइल 2 4 डाइहाइड्रोक्सी, ठीक है कि नहीं है, 2 4 डाइमिथ 2 4 डाइहाइड्रोक्सी 1 पेंटेनॉल, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद बेटा आ रही है लैब प्रिपरेशन ऑफ, लैब प्रिपरेशन ऑफ, लैब प्रिपरेशन ऑफ डायोल्स, यानी डायोलों की बेटा क्या है, लैब प्रिपरेशन। So there are following are the methods by which we prepare these diols. Number first is from diketones, from diketones on reacting with Grignard's reagent, on reacting with Grignard's reagent. Victor Grignard Nobel Prize इसने दिया, very important tool है organic chemistry, RAMGX, ARMGX, vinyl magnesium halide, वो साइड ब्रांच भी अगर बनाएंगे तो ये बनेगा। दूसरा बेटा है from reduction of, या by reduction of, by reduction of bicarbonyl compounds, bicarbonyl compounds, bicarbonyl compounds। नंबर थर्ड बेटा है by hydrolysis of, by hydrolysis of, या हाँ by hydrolysis of epoxy alkenes, epoxy alkenes। Another one है बेटा fourth one, epoxy alkenes by या बेटा from dihaloalkanes, from dihaloalkanes, alkanes on reacting with aqueous sodium carbonate Na2CO3। Fifth one, by reduction of, by reduction of, by by reduction of bimolecular, bimolecular, by sorry by addition of, by by हाँ by reduction, ठीक है, by reduction of bimolecular compounds of aldehydes and ketones, aldehydes and ketones, ये है बेटा aldehydes and ketones। Another one है बेटा very important, sixth one, by hydroxylation, by hydroxylation, hydroxylation means beta addition of OH, by hydroxylation of alkenes, by hydroxylation, ये sixth है। 6 काफी है बेटा, from diketones on reacting with Grignard reagent by reduction of bicarbonyl compounds in presence of nickel platinum by hydrolysis of epoxy alkene। यूजुअली हम बेटा लेंगे ऑक्सीरेंस या इथाइलिन ऑक्साइड लेंगे इसमें, यानी इसमें ऑक्सीरेंस। तो इसी तरह बेटा फ्रॉम डाइहैलोअल्केन्स on reacting with aqueous sodium carbonate या by reduction of bimolecular compounds of aldehydes and ketones in presence of magnesium and this क्या कहते हैं इसको, बेंजीन सॉल्वेंट कहते हैं। अब देखेंगे बेटा एक एक करके इनको। नंबर फर्स्ट इज बाय या फ्रॉम diketones, from diketones on reacting with
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए बेटा, इसमें बाई कीटोन्स हो गया बेटा, ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, आर। पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करना है बेटा। तो बाई कीटोन ये है, अगर एग्जाम्पल भी इसमें मैं दूं बेटा, ये क्या आएगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3। इसको नाम क्या आएगा, 1 2 3 4 क्या आएगा, 2,3 ब्यूटीन डाइओन, या ब्यूटेन 2,3 डाइओन। बात समझ में आ। इसको बेटा ट्रीट करना है किसके साथ, RMgX के साथ, यानी RMgX यहाँ पे आप लेंगे CH3MgBr बेटा। ये आपको, आप मेरा अल्कोहल चेक कीजिए, वहां पे जब भी हम एल्डिहाइडों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, वो सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं। जब भी हम कीटोनों को रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फिर एडक्ट बनता है, फिर उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, वहां से टर्शियरी अल्कोहल्स बनते हैं। मगर जब हम फॉर्मल्डिहाइड देते हैं, पहला मेंबर एल्डिहाइड का, वो प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ वही एल्डिहाइड देता है। मगर जो सेकेंडरी दिस जो सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं, वो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड सारे देते हैं, चाहे इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसमें हम देखते हैं बेटा, अगर हम उसकी बात करेंगे जिसमें सिंगल होता है या एल्डिहाइड या कीटोन होता है, तो उसमें आपको पता है आर को तोड़ते हैं और MgX भी टूट जाता है, ये आपको पता है। यहाँ पे कार्बोनाइल है ग्रुप, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये सेंटर बन गया है किसका, अब यहाँ पे कौन सा अटैक होगा, ये क्या एक्ट करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। यहाँ पे आपको पता था ये यहाँ आता था और ये यहाँ जाता था, फिर यहाँ पे बनता था बेटा OMgX, और यहाँ पे ये R आता था। ठीक है ना बेटा, और ये इसका अपना R है, ये इस तरह। फिर इसको बेटा ये एडक्ट बनता था, हाइड्रोलिसिस करते थे, फिर वहां से बेटा बनता था, इसमें कीटोन बनाते थे, टर्शियरी अल्कोहल्स। क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड सिर्फ बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड बनाता है प्राइमरी अल्कोहल। यही इसमें भी बेटा होगा। अब देखेंगे इसमें, देखिए अब इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें ये क्या कहते हैं इसको, हाँ, अब इसमें भी बेटा यही कुछ होगा। अब मैं यहाँ पे बेटा बनाऊंगा, कंपाउंड ही बनाऊंगा, ये बनाएगा बेटा RC, मैं पूरा बनाऊंगा OH, यहाँ पे RCOH R, और बेटा R आएगा और निकलेगा MgX और OH निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि और इसमें बेटा क्या लेना है, एक तो ये दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स लेने हैं। इसमें भी मैं ये समझाऊंगा आपको, ये बनेगा यहाँ पे CH3 से, यानी पिनेकॉल बनता है इसमें, ये OH CH3 बनेगा और निकलेगा बेटा MgBr। हाँ, MgBr OH 2 टाइम्स, ये यहाँ पर भी बेटा ये 2 टाइम्स देना है और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देना है, और ये क्या बनता है, पिनेकॉल। यानी इसको बेटा कहेंगे 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3-डायोल। ठीक है ना। अब मैं ये आपको समझाऊंगा क्या करना है इसके लिए। तो आप याद रखिए, जब भी आप बाइकीटोन्स लोगे या डाइकीटोन्स लोगे, तब आप जब उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीट करोगे, तो वहां से पहले कुछ बनेगा इंटरमीडिएट, फिर उस इंटरमीडिएट को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर एक पार्ट OH आएगा, R आएगा यहाँ पे, फिर दूसरे प्रोसीजर में जाएगी एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो यहाँ पे उसका MgX जाएगा और R यहाँ पे जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, वहां से पिनेकॉल बनेगा। अगर ये वाला मैं लूंगा यहाँ पे 2,3-ब्यूटेन डायोल, बात समझ। और क्या बन गया बेटा, डायोल्स बन गए, प्रिपेयर हो गए। अब देखेंगे कैसे। देखिए बेटा, मैं एग्जाम्पल ही लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने CH3 डबल बॉन्ड OCH3 लिया और इसको बेटा ट्रीट किया किसके साथ, मैंने लिया बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी CH3MgBr। ठीक, और ये पता है हमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बोनाइल कार्बन है यहाँ पे बेटा। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, फिर ये CH3C, ये क्या आएगा बेटा O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या है बेटा CH3। और जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या देगा बेटा, कार्बेनियन, तो ये नेगेटिव, ये क्या आ गया बेटा MgBr पॉजिटिव। ठीक कि नहीं।
अब ये कहाँ पे बेटा जाएगा, ये जाएगा, ये क्या एक्ट करेगा, बेस, ये क्या एक्ट करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। और बेटा ये जो आपका MGBR है ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इधर, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। मैं फिलहाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस तरह, मगर हमें क्या लेना है इसमें बेटा, हमें लेना है इसमें ये वाला, हम ये वाला सेंटर ले रहे हैं, हमें ये लेना है, जो मैंने नाम भी आपको कहा ये लेंगे बेटा, ठीक है ना, ये हमें लेना है। यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, ये हमें नहीं लेना है, हमें बेटा लेना है बाइकेटोन लेना है। हाँ देखिए, अब देखिए हमें बेटा ये लेना है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या है बेटा, ये मैंने अभी आपको कहा 2,3 ब्यूटेन डायोन, 2,3 ब्यूटेन डायोन, ठीक है ना बेटा। तो इसमें बेटा क्या होगा, आप मुझे बताइएगा, इसमें ये जो है ये जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा यहाँ से बेटा, ये जो है बेटा, देखिए ये बेटा यहाँ पे है ये C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। ये मैंने मतलब मैंने स्टोन लिया था, मगर मुझे क्या लेना था बेटा, बाइकेटोन, तो मैंने लिया, तो ये कहाँ पे जाएगा बेटा, इधर जाएगा। तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें, अब ये इधर जाएगा, ये क्या आएगा बेटा, CH3CO, मैं स्टेप में जा रहा हूँ, O नेगेटिव MgBr, ठीक है ना। और ये CH3 नेगेटिव कहाँ जाएगा, इधर, और ये इसका अपना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको बेटा क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डालेंगे। तो मुझे बताओ क्या बनेगा बेटा इसमें, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या बनेगा बेटा C, ये क्या है बेटा O M, ये यहाँ पे बेटा ये निकलेगा H इसके पास, क्योंकि ये अनस्टेबल था, इस तरीके से ये निकलेगा बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है बेटा CH3, और क्या है बेटा यहाँ पे CH3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। और क्या निकल गया यहाँ से बेटा, जब ये निकल गया, अब ये Mg निकल गया एज MgBr पॉजिटिव, ये किसके साथ रिएक्ट होगा, OH के साथ, तो क्या बनाएगा बेटा MgBr OH। इसको क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या आएगा बेटा, नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहां से कीटोन को प्रेफरेंस है 1 2 3, तो क्या आ गया 3 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, क्या आ गया बेटा 2 ब्यूटेनोन। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब क्या है, अभी इसको और एक और ऐड करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको जब एसीटोन लोगे तो उसके साथ कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीट करने हैं, ग्रिग्नार्ड 2, और कितने वाटर मॉलिक्यूल बेटा लेने हैं 2, तब क्या बनता है हमारा डायोल बनता है, और क्या निकलता है अल्काइल मैग्नीशियम, ये सॉरी, हाँ ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकलता है। अब फर्दर क्या करेंगे इसमें बेटा, बताइए मुझे, इसमें क्या होगा फर्दर। अब इसका है, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव। अब किसके साथ ट्रीट करेंगे, CH3MgBr, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या, ये टूट जाएगा, ये क्या देगा CH3 नेगेटिव, और क्या निकलेगा MgBr पॉजिटिव। अब मुझे आप बताइए बेटा ये कहाँ जाएगा, अब मुझे बताइए ये कहाँ जाएगा, MgBr जो है बेटा ये कहाँ पे जाए, ये क्या बनेगा पहले, ये बनेगा बेटा पहले इस तरह दिखाएंगे यहाँ पे, ये बनेगा पहले बेटा CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या बेटा आ गया पॉजिटिव, ये क्या है यहाँ पे अपना OH, ये CH3 है और ये CH3 है। और CH3 कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इधर, और ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इधर। तो क्या बनेगा बेटा इसमें, यहाँ पे बनेगा आप ये CH3C, ये आएगा OMgBr पॉजिटिव, ये क्या आ गया यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि कार्बोनियन आएगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया CH3 यहाँ पे बेटा OH आ गया। अब इसको क्या करेंगे फर्दर, हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये निकलेगा, ये क्या निकलेगा MgBrOH, यानी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या आएगा H, ये क्या बनेगा CH3OH, ये क्या आएगा COH, CH3 इसी को कहते हैं बेटा पिनेकॉल, क्या कहते हैं पिनेकॉल। दूसरा नाम क्या आएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो बन गया हमारा डायोल। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए,
हाँ देखिए बेटा, तो इसमें हमने क्या लिया, स्टोन लिया। स्टोन बड़ा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगे डायल बनाने के लिए। इसमें कितने ग्रिगनॉट रिएक्शन लिए बेटा, RMJX 2। कितने वाटर मॉलिक्यूल लिए, 2। तो इस स्टोन में क्या बन गया बेटा, पिनेकोल। तो आप स्टोन की जगह पे 2 प्रोपेनोन ले सकते हो, 2 बेटानोन। तो ये बना सकते हैं हम बेटा। और क्या निकला, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड निकला। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब है बेटा नंबर सेकंड। अब बेटा क्या ये तो आ गया आपको समझ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ। अब दूसरी है बेटा, बाय रिडक्शन ऑफ, बाय रिडक्शन ऑफ, बाय रिडक्शन ऑफ बाइकार्बोनल कंपाउंड्स, by reduction of bicarbonyl compounds, by reduction of bicarbonyl compounds, by, अब यह भी याद रखिए बेटा, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, अगर उनको हम बेटा रिडक्शन करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम, वो क्या बनाते हैं यूजुअली, अल्कोहल्स बनाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे है ये, मतलब यहाँ पे बेटा ये है, इस तरह लिखेंगे CHO, CHO, यानी यहाँ पे बेटा इस तरह मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे बेटा ये, ठीक है कि नहीं है, मैंने ये लिया यहाँ पे। अब इसका नाम क्या आएगा, पहले 1 2 3 4। इसको क्यों कहते हैं बाइकार्बोनल, क्योंकि जिसमें एक होगा तो एक ही कार्बोनिल ग्रुप हो, इसमें बेटा कितने हैं, 2, तो नाम क्या आएगा 1,4 ब्यूटेन, ब्यूटेन डाइअल, ठीक है ना, या ब्यूटेन ब्यूटन डैश 1,4 डाइअल। तो इसको अगर रिडक्शन करेंगे बेटा, इसको क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब हो गया बेटा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम, वो क्या कर इसको एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे पहुंचाता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, मैंने कहा कि जब CHO होता है कहीं पर, जब आप रिडक्शन करोगे वो क्या हो जाता है CH2OH। कितने हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं उसमें, कितने बेटा, एक तो अपना 2 हाइड्रोजन, तो इसमें 2 जाएंगे, 4 टोटल है, 2 इसमें, ये क्या बनेगा फिर बेटा CH2OH, ये क्या आएगा CH2, ये भी होगा रिडक्शन इसको, तो ये आ गया बेटा। तो इसका नाम क्या आएगा 1 2 3 4, तो क्या बन गया 1,4 ब्यूटेन डायोल, ब्यूटेन डायोल। तो ये क्या बेटा है, डायोल है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ये, तो बन गया ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब कोई भी ले लो फॉर एग्जांपल बेटा, तो उसको रिडक्शन करो, वहां से क्या बन रहे हैं, डायोल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूंगा बेटा एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल CHO है, यहाँ पे बेटा है CH2, ये है बेटा CH2CHO, या कोई भी आप ले लो, ठीक है ना। तो इसको बेटा क्या करोगे, 2 टाइम्स हाइड्रोजन ऐड इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ये कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच एनहांसेस और रिटार्ड्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब भी इसको रिडक्शन होती है तो एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो इसमें क्या बन गया, ये बेटा इस तरह है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या है ये CH2, ये बेटा क्या है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना बेटा। अब जब 4 हाइड्रोजन है वो जब टूटेंगे इस तरह, ये टूटेंगे होमोलिटिक फिशन, ये इस तरह समझाने के लिए इस तरह टूटेगा। अब यहाँ पे जब ये है कि ये क्या है पाई बॉन्ड, अगर ये मान के चलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन बेटा लेगा इस तरह, ठीक है ना बेटा। अब हाइड्रोजन किस तरह में, ये ऐसे ही इजी बनाने के लिए बता रहा हूँ, हाइड्रोजन इधर आएगा हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया बेटा CH2OH बन गया कि नहीं। इसी तरह इसमें क्या बनेगा बेटा CH2, ये सॉरी CH2OH क्या बनेगा, 3 है CH2OH, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 क्या आएगा 1,5 पेंटेन डायोल, पेंटेन। तो क्या बन गया बेटा, डायोल बन गया। क्या है ये, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ये, ठीक है ना। तो इस तरह भी अगर आपको कोई दे सकता है, इसमें ये नहीं है, ये भी मतलब यहाँ पे बेटा ये है कि अगर ये इस तरह है, ठीक है ना, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, मान के चलिए इसमें एक और बढ़ाएंगे, ये यही बनेगा, 6 भी बना सकते हो। तो इसकी रिडक्शन अगर होगी तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे CH2OH, फिर क्या होगा इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये क्या आएगा बेटा CH2OH। कितने कार्बन 1 2 3 4 5
5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बेटा हो गई दूसरी केमिकल रिएक्शन। अब बेटा है तीसरी, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइहैलोअल्केन्स। डाइहैलोअल्केन्स का मतलब क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड जिसमें एक होगा मोनोहैलोअल्केन, जिसमें बेटा इस तरह होंगे, फॉर एग्जांपल दो हैलाइड्स होंगे तो इसको क्या कहेंगे? डाइहैलो। डाई मींस टू, हैलोजन मींस, अगर इथेन से हमने दो हाइड्रोजन लगाए, जिस तरह मैंने कहा कि OH बनाने के, डाइहाइड्रिक बनाने के लिए दो हाइड्रोजन निकाल दिए, वहां पे ये लगाना है, यहाँ पे हमने ये निकाले हैं। तो अगर बेटा इसमें मैं लूंगा फॉर एग्जांपल, ये लूंगा फॉर एग्जांपल, इसमें है ये फॉर एग्जांपल ये बेटा है Cl, CH2Cl है, इस तरह है बेटा, ठीक है कि नहीं है? अब इसमें भी हम क्या लेते हैं बेटा? Na2CO3 एक्वस लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो क्या होगा इसमें बताइए मुझे? मगर इसमें बेटा क्या रखना है? टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर इसमें रखना है, ठीक है बेटा कि नहीं है? जब टेम्परेचर इसमें देंगे बेटा तब जाके ये क्या, ये रिएक्शन होगी। टेम्परेचर, क्योंकि जब भी टेम्परेचर करते हैं, टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त हमें पता है बेटा क्या हो जाता है, ये जो बेटा है क्या कहते हैं इनको, क्लोरीन तो यूजुअली क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। OH स्ट्रॉन्ग, OH जब आएगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो हमेशा OH मतलब ये हमें पता है बेटा, यहाँ पे डाइक्लोराइड्स है, ये मतलब इजीली निकलेंगे, और यहाँ से अगर ये लगाएंगे तो ये इसके पास आएगा। अब देखेंगे इसमें क्या होगा बेटा, ये टूटेगा, ये बनेगा CH2CHOH, CH2OH, तो ये बन गया। और क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? 2 टाइम्स NaCl। ये पहले चेक करेंगे। तो अगर इसमें इतना है, 2 सोडियम है, इसमें CO3, जब 2 सोडियम निकलेंगे तो एज पॉजिटिव ये क्या निकलेगा? 2 नेगेटिव, सीधी सी बात है, ये टूटेगा H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इसी पे देखेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? अब देखेंगे बेटा इसमें क्या हो रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेटा, इसमें फॉर एग्जाम्पल जब हमने ये क्या कहते हैं इसको, डाइहैलोअल्केन लिया, जब हमने क्या लिया बेटा? डाइहैलोअल्केन लिया, ठीक है ना? यहाँ पे हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे बेटा, ठीक है कि नहीं है? देखिए क्या होगा, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, 2 सोडियम, क्लोरीन 2 है, तो निकल गया ये। अब क्या बच गया यहाँ पे बेटा? अब यहाँ पे बेटा एक तो ये निकल गए NaCl। अब क्या हमारे पास और है बेटा इसमें? एक और निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बेटा निकल गया। अब क्या रह गया इसमें? ऑक्सीजन। और यहाँ का OH तो आ गया। अब क्या बच गया बेटा? एक H पॉजिटिव, और मतलब 2 H पॉजिटिव बच गए, और बेटा क्या बच गया? एक OH। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? अब इसमें बेटा क्या बच गया? अब OH जो बेटा है वो किसके पास जाएगा? वो OH किसके पास बेटा जाएगा? वो H इसके पास जाएगा, ठीक है कि नहीं है? तो हमारा काम एक वाटर मॉलिक्यूल से पूरा हो रहा है। हमारा ये जो है H2, अगर यहाँ पे ये OH आएगा तो ये हमारा H2OH आ गया, इसमें एक ऑक्सीजन है, तो ये बेटा बन गया। तो यहाँ से भी बन गया। अगर ये नहीं लोगे तो ये लोगे, फॉर एग्जाम्पल बेटा CH2Cl, अगर इसको भी ट्रीट करोगे, ठीक है कि नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से बेटा क्या आएंगे? 2 निकलेंगे यहाँ पे, ये क्या बनेगा? CH2OH, OH, ये बन गया डायोल। देखिए इसमें भी बेटा क्या, अगर इस तरह लोगे आप CH2OH, तो इसको अगर बेटा, इसको क्या नाम देंगे? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको क्या कहेंगे बेटा? इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसको भी अगर हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मुझे बताइए एक्वस, तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा बेटा? ये आएगा ये सॉरी यहाँ पे ये है थाइलिन ग्लाइकॉल है ये बेटा, यहाँ पे क्लोरीन है, क्योंकि हमें क्या बनाने हैं बेटा? डायोल्स बनाने हैं। तो ये आ गया इस तरह बेटा, तो क्या बनेगा? CH2OH, CH2OH, तो बन गया डायोल, यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल बन गया। तो OH यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, तो कितने NaCl निकलेंगे? 2। तो ये भी बन गया बेटा, डायोल बन गया। और हमने ये बनाया 1,2 इथेन डायोल और इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये हो गई,
ये हो गई बेटा क्या, एक और। अब इसके बाद बेटा एक और है, कितनी आ गई बेटा, 1 2 3, चौथी है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ by hydrolysis of by hydrolysis of epoxy alkanes। epoxy alkanes यूजुअली हम क्या लेते हैं बेटा, यूजुअली इनको ऑक्सीडेंस भी कहते हैं। यूजुअली मैंने क्या लिया, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड लिया मैंने बेटा। तो देखिए अब इथाइलिन ऑक्साइड लिया मैंने बेटा, ये इस तरह जो होते हैं बेटा, ये वाले, इनको बेटा साइक्लिक ईथर कहते हैं। जो ये होते हैं, ये मतलब यहाँ पे ये साइक्लिक नहीं है, एलिफैटिक है। बात समझ में आ, ईथर होते हैं ओ लिंकेज, जो दो अल्काइल सेम या डिफरेंट के साथ, यानी सिंपल ईथर्स या सिमेट्रिकल ईथर्स या मिक्सड ईथर्स या अनसिमेट्रिकल ईथर, इसमें हम बेटा इसको करेंगे हाइड्रोलिसिस, और यहाँ से बेटा बनता है ग्लाइकोल CH2 OH। थोड़ा हीट करेंगे, ये बनेगा बेटा ऐसे, ठीक है ना। अब देखेंगे कैसे, इसको बेटा कहते हैं इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, या इसको बेटा कहते हैं इपॉक्सी इथीन। क्या कहेंगे बेटा इसे, इपॉक्सी इथीन, ठीक है कि नहीं है, इथीन। और ये क्या है, ईथर ग्रुप, मगर क्या है, साइक्लिक, इसको ऑक्सीडेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे इथाइलिन ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोलिसिस की, तो यहाँ से क्या बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल या 1,2 इथेन डायोल इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, या 1,2 इथेन डायोल बन गया। अब देखेंगे इसका भी मैकेनिज्म कैसे होगा इसमें बेटा, ठीक है कि नहीं है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे बेटा, ये जो आपका है, इसमें इस तरह भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है बेटा यहाँ पे ये इस तरह भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना, और भी बड़े बना सकते हैं। तो इसमें बेटा मैंने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर को तोड़ेंगे H+2 OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा बेटा, लोन पेयर। जब लोन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कितने हैं इसके पास, 2 4 6 है। तो यहाँ पे बेटा मुझे बताइए क्या होगा इसमें, अब ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो मुझे बताइए क्या होगा, ये इस तरह है बेटा, ये इस तरह है, 3 मेंबर्ड रिंग है, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये पता ही है बेटा आपको, ये CH2 है, ये CH2 है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर आएंगे, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये है CH2, ये क्या है CH2, ये क्या आएगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर आएंगे तो ये क्या आएगा CH2, ये क्या है बेटा CH2, ये क्या है यहाँ पे O। तो जब इसकी ओर आएंगे विद इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो ये इस तरह बन गया। तो ये क्या, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया OH, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब क्या आएगा OH, वो किसके पास जाएगा, इसके पास, तो क्या बनेगा बेटा CH2OH, CH2OH बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल। फिर से समझाऊंगा थोड़ा, फिर से समझाऊंगा बेटा। ये देखिए इसमें क्या होगा, ये जो है इसी तरह मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो है बेटा CH2 जब इसको प्रोटॉन, इसने प्रोटोनेशन की, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और दूसरा सोने पे सुहागा, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो ये बेटा इस तरह आएगा, ये अपना है CH2, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाग गए, रिसीड हो गए, तो पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड में, ये क्या बन गया बेटा OH। इसी तरह मैंने रखा CH, ये क्या है बेटा CH2 पॉजिटिव। अब क्या आएगा, जो वाटर हमने तोड़ा उसमें अब OH भी है, OH नेगेटिव, वो किधर जाएगा, इधर, ये क्या बनेगा CH2OH, ये क्या बन गया बेटा, ये है CH2, और क्या आएगा OH। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये आएगा CH2OH, CH2OH बन गया डायोल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। अनदर वन, फिफ्थ वन, फिफ्थ वन इसमें बेटा है बाय रिडक्शन ऑफ बायोमोलिकुलर कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ बाय बायोमोलिकुलर कंपाउंड्स, बायोमोलिकुलर कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ बायोमोलिकुलर कंपाउंड्स बेटा, बाय रिडक्शन ऑफ बायोमोलिकुलर कंपाउंड्स बेटा। अब मुझे इसमें बताइए बेटा, बाय रिडक्शन ऑफ बायोमोलिकुलर कंपाउंड्स में क्या हम लेते हैं, यूजुअली एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। चलिए मैं यहाँ पे बेटा लूंगा एल्डिहाइड्स या कीटोन्स लूं, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये बेटा मैंने लिया दूसरा मॉलिक्यूल,
ये दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा। तो इसको मैं ट्रीट करूंगा किसके साथ बेटा, मैग्नीशियम और बेंजीन लूंगा मैं मीडियम, यानी अप्रोटिक नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो मैग्नीशियम के साथ मैं लूंगा बेटा, तो यहां से बनता है बेटा RC, और फिर इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या बनेगा बेटा, RCH RCrOH R, तो ये क्या बनता है, डायोल्स बनते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, ठीक है कि नहीं है। या इस तरह भी आपको कोई देगा RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। या यही नहीं बेटा, ये भी आप ले सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये भी आप ले सकते हो इसमें बेटा, डाइफिनाइल एसीटोन ले सकते हैं, यानी डाइफिनाइल कीटोन ले सकते हैं, ये भी बना सकता है। अगर इसको भी इसी के साथ यही कंडीशन रखेंगे, मैग्नीशियम बेंजीन, तो ये भी क्या बनाएगा बेटा, इस तरह। इसको बेटा अगर यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे ये बेटा आएगा OH, यहाँ पे बेटा क्या आएगा ये, अगर हम देखेंगे इसमें भी ये जो हम मैंने लिया, अगर दो कंपाउंड्स लेंगे बेटा, यहाँ से एक आ गया तो यहाँ पर भी बेटा क्या आएगा, ये आएगा इस तरह C6H5, और फिर आगे जाएगा, ये क्या आएगा बेटा, C6H5 C6H5। अब हम बेटा देखेंगे, इस पे देखेंगे बायोमोलिक्यूलर इसमें क्यों को कहते हैं, क्योंकि इसमें बेटा क्या आती है, दो, इसमें बेटा क्या आते हैं, दो आते हैं। यानी अगर हम देख, अब एग्जाम्पल ही मैं लूंगा बेटा, या पहले मैं जनरल लूंगा इसमें, या एग्जाम्पल लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे बेटा क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। यहाँ पे बेटा क्या है, ये आपको पता है, ये कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी बेटा यही होगा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। तो हमें डायोल्स बनाने हैं, तो हम बेटा क्या लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो, तो क्या बनेगा Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन इसको हो गई, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बनेगा, जब इसको हमने बेटा, ये बन गया CH3CO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, ये क्या आ गया बेटा CH3, ये क्या आ गया CH3, ये क्या आ गया बेटा O नेगेटिव, ये क्या आ गया CH3, ये क्या आ गया बेटा CH3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये किसको देगा बेटा, जो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, जो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो क्या हो गई बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो गई और रिडक्शन भी हो गई, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ये क्या बनेगा CO नेगेटिव, और क्या आएगा बेटा CH3 नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये आ गया। यानी एनायन रेडिकल इसमें बनता है, एनायन भी बनता है और रेडिकल भी। इसी तरह सेम प्रोसीजर इसमें भी बेटा होता है, CH3O नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या आएगा बेटा, ये इस तरह आएगा। बात समझ में आया, एनायन रेडिकल बन गए। तो इसमें हमने बेंजीन नॉन पोलर है, क्योंकि वो इसमें क्या बेटा हो जाता है, इसमें अच्छे से जो रिएक्शन है ड्राइविंग फोर्स इसको देता है, ताकि रिएक्शन हो जाए, कोई साइड प्रोडक्ट न बने, ठीक है बेटा कि नहीं है। पहले उसके लिए हम यही लेते हैं। अब हमें क्या बन गया यहाँ पे ये, अब ये बेटा कैसे आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में ऐसे आएंगे, ये सीधी सी बात है। एक बन गया बेटा इस तरह CH3, अगर ये इस तरह रखेंगे CH3, और क्या है एनायन, दूसरा भी क्या आएगा बेटा इसी तरह, ये क्या है, और क्या है बेटा CH3, ये क्या है CH3। बात समझ में, तो ये क्या आपस में शेयरिंग करेंगे, बन गया बॉन्ड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, प्रोटॉन ऐड, तो अब क्या बनेगा इसको CH3 COH CH3 COH CH3 CH3, इसको बेटा कहते हैं पिनाकोल। क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा पिनाकोल। ये आपको पता है जो मैंने कहा। तो बनाना बनाना क्या था हमें बेटा, डायोल्स बनाने थे, तो ये बन गया बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। वाटर इसमें इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि साइड प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। इसकी वजह से मैग्नीशियम जो है ये फीजे मतलब ये रिएक्शन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, और बेटा क्या बनता है हमारा बाइमोलिक्यूलर, इसमें मतलब एग्रीगेशन होती है दो मॉलिक्यूलों की, वो आपस में छोटे मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है,
और यहाँ पे बेटा हमारा पिनेकॉल। अगर बेंजीन मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें क्या बनेगा, बेंजीपिनेकॉल। ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, वो आपको आएगा। तो इसमें हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए सिंपली, तो वहां से बेटा हमने क्या बनाया, डायोल। Another one is very important reaction, hydroxylation of hydroxylation of alkenes. Hydroxylation of alkenes. Hydroxylation of alkenes बेटा, ये इस रिएक्शन को करने में बहुत सारा, ये सिखाने में 1 घंटा भी कम पड़ेगा। क्योंकि बेटा अगर मैं इस वक्त थोड़ा थोड़ा इसमें कहूंगा, मगर हम बनाएंगे डायोल्स कैसे बनेंगे, इसमें बेटा बहुत सारे ये है कि जो हम जाएंगे, अगर हम KMnO4 का इस्तेमाल करेंगे, 1% KMnO4 लेना पड़ता है। पहले तो जहां पर अल्कीन्स होती है, अगर उनका अनसैचुरेशन टेस्ट करना है तो उसके लिए बियर्स टेस्ट है, या बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, या बेटा हम उसके लिए ओजोनोलाइसिस भी करते हैं कि जितने, मान के चलिए किसी में फॉर एग्जांपल बेटा बहुत सारे डबल बॉन्ड्स है या एक डबल बॉन्ड है मान के चलिए, तो उसमें बेटा मुझे क्या देखना है, ये कि जितने डबल बॉन्ड्स होते हैं उतने ओजोन्स कंज्यूम होते हैं। वो एक रिएक्शन है अल्कीनों में, ओजोनोलाइसिस। बाय विच टेक्निक वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ओजोनोलाइसिस। उसमें मोनो ओजोनाइड बनता है, फिर उसके बाद फिर उसको रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, ओजोनाइड बनाते हैं, फिर जिंक डस्ट लेते हैं, वाटर लेते हैं, वहां से हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालते हैं, वहां से फिर हम एल्डिहाइड्स भी बनाते हैं, कीटोन्स भी बनाते हैं, मतलब डाई एल्डिहाइड्स भी बनाते हैं। ठीक है भाई, एरोमेटिक भी बनाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तो था मतलब डबल बॉन्ड कैसे, मगर इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हो गया बेटा OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होना, कि कहां पे बेटा, इस डबल बॉन्ड पे। अब वो देखेंगे, मैंने कहा कि इसके लिए बेटा दो चीजें हम लेते हैं, एक तो लेते हैं KMnO4 1% और कोल्ड कंडीशंस और बेसिक मीडियम में। कोल्ड कंडीशन क्यों रखते हैं कि अगर हीट अप करेंगे तो ऑक्सीडेशन फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगी डायोल बनाने के लिए, फिर वहां से एल्डिहाइड्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है? और दूसरा इसमें हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लेते हैं, ये टॉक्सिक भी है और बेटा कॉस्टली भी है ऑस्मियम, ये सस्ता भी है और नॉन टॉक्सिक भी है एज कंपेयर टू ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है कि नहीं है? ऑस्मियम का स्ट्रक्चर ऐसे है बेटा, ऑस्मियम का पता ही है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाईएस्ट है। अगर हम इनऑर्गेनिक में, उसमें बेटा क्या आ रहा है, X+4, ऑक्सीजन का -2 है, तो इसका बेटा क्या आएगा, X-8, X के इसका क्या आएगा बेटा, X = +8। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? और इसी तरह बेटा MnO4 जो है, इसका भी स्ट्रक्चर बेटा इस तरह है। अब यहाँ पे अगर हम पोटेशियम निकालेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, K+, ये बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब बेटा मुझे यहाँ पे ये है कि अगर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे जाएंगे, मतलब सिन कहाँ पे बनता है, एंटी कहाँ पे बनता है, तो उसके लिए हमें बेटा वुडवर्ड रिएक्शन है, उसके लिए प्रेवोस्ट रिएक्शन है। तो वो हमें क्या दिखाते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। मतलब अगर OH ग्रुप्स आते हैं, एक वाला जो वुडवर्ड है वो सिस फॉर्म में लाता है इसको, और जो प्रिवोस्ट है वो इसमें बेटा क्या कहते हैं, एंटी में ट्रांसफॉर्म में लाता है। और दोनों में फर्क ये है कि वो भी आयोडीन लेता है, ये भी आयोडीन लेता है। ठीक है बेटा, वो सिल्वर एस्टेट लेता है, ये सिल्वर बेंजोएट लेता है। और वुडवर्ड रखता है एक मतलब वेट कंसेप्ट उसका है, इसका प्रेवोस्ट का ड्राई कंसेप्ट है। उसकी वजह से फिर उसमें मैकेनिज्म भी बहुत टाइम लगेगा बेटा वो सिखाने में, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे चलकर देखेंगे उसमें भी। अब फिलहाल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बेटा ये क्या कहते हैं इसको, इसमें हम क्या करते हैं। देखिए आप, देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए बेटा, इसमें अगर हम अल्कीन लेंगे, यूजुअली अल्कीन में लूंगा इथीन। ठीक है, इथीन लूंगा। ठीक, मतलब ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड होता है बेटा। ठीक है ना?
अगर कोई एलिमेंट इसके साथ कंबाइन होना चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल ऑस्मियम ही है, इस तरह मैं पहले यहाँ पे मैं नहीं रखूंगा अभी, ओ ये पता है आपको यहाँ से है ये, तो इस तरह ये कंबाइन होगा। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस तरह, इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहें फैलाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, थोड़ा ये पहले समझो। इसी तरह मैंगनीज में भी ये बेटा इस तरह, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही रहेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इस तरह बनेगा। उसमें बेटा क्या बनते हैं, साइक्लिक एस्टर्स बनते हैं। अगर ऑस्मियम होगा तो साइक्लिक ऑस्मिएट एस्टर बनता है, अगर मैंगनीज होगा तो साइक्लिक मैंगनीट एस्टर बनता है। इस तरह ये बाहें फैलाता है, फिर किस तरीके से बनेगा। अब पहले मैं बताऊंगा आपको, अगर इथेन लेंगे 3 टाइम्स और इसको बेटा मिलाएंगे हम, हाँ 2 टाइम्स KMnO4, फिलहाल ये आप रिएक्शन याद रखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट। और बेटा यहाँ पे 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल, 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ से बेटा क्या बनता है, यहाँ पे बनता है CH2 बेटा, ये OH, ये OH, ये बेटा क्या आ गया 3 टाइम्स, ये याद रखिएगा। तो ये क्या बेटा बनाएगा, और बनेगा 2 टाइम्स MnO2, और बनेगा बेटा 2 टाइम्स KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक कि नहीं, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है। जरा ये बैलेंस करेंगे पहले, बराबर है ये। इसमें बेटा कितने कार्बन है, पहले 6 कार्बन है, वो आगे 2 और 3 हो गया 6। अब हाइड्रोजन देखेंगे बेटा, पोटेशियम कितने आ गए बेटा, पोटेशियम भी आ गए 2, ठीक है ना बेटा। पोटेशियम भी क्या आ गए बेटा, पोटेशियम भी 2 आ गए। अब इसमें बेटा मुझे बताइए, पोटेशियम आ गए 2, ठीक है कि नहीं है। अब ऑक्सीजन पहले देखेंगे, 4 ऑक्सीजन और 8 ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन, 12, इसके 2 और 6 कितने हो गए, 2 6 हो गए, 6 और 4 कितने हो गए 10, 2 हो गए 12, हो गए बैलेंस। अब यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन देखने हैं, 2 4 12, 4 3 12, 12 और 8 कितने हो गए 20। अब इसमें बेटा देखेंगे 2 2 4 5 6 6 18, 18 19 20, तो ये बेटा बैलेंस है। तो हमने यहाँ से क्या बनाया, हमने इजी, अगर आपको ये यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये बेटा डायोल्स बनाए, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल बनाया। क्या बनाया बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें हम, या तो बेटा ये जो है मैंने आपको कहा, इसमें हमने KMnO4 लिया, मैंने कहा ये सस्ता होता है एज कम्पेयर टू, मगर जो इसका जो एस्टर बनता है वो आइसोलेट नहीं होता है, इसमें आइसोलेट हो जाता है, फिर वो स्टेबल भी इसका स्टेबल होता है, जो इसमें ये रिंग बनाता है 5 मेंबर रिंग, ये मतलब ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसको अगर पानी में डालते हैं, इसको बेटा हम टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ मिलाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलाते हैं बेटा। तो ये अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, फिलहाल आप याद रखिए ये मैंने बनाया, इसको ट्रीट किया, यहाँ से ये बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए नाउ लिसन, अब देखेगा बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ऑस्मियम ही देखेंगे, इसको अच्छे से देखिएगा। अभी मैंने कहा ऑस्मियम है, ये इस तरह है, ये बेटा इस तरह है, ये इस तरह है, ये बेटा इस तरह है, या ऊपर मैं लूंगा इसको थोड़ा बहुत बेटा, ये ऊपर लूंगा मैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे बेटा ये ऑस्मियम है, इस तरह देखिएगा, इस तरह है, इस तरह है। मैंने अभी आपको कहा कि जब ये बाहें फैलाएंगे आपस में, ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा बेटा इसके पास, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा फर्दर, ये बनेगा बेटा CH2 सिंगल, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या हो गया, आप कंज्यूम किस में, सिग्मा बॉन्ड में, तो किसके पास जाएगा ये, मतलब ये जाएगा, मतलब इस तरह है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इस तरह ये, अगर ये आएगा बेटा क्या, ये O है, और इसके पास क्या है बेटा, ये O है, ठीक है ना। और क्या है बेटा, यहाँ पे ये ऑस्मियम है, ठीक है कि नहीं है, इस तरह। और क्या है बेटा ये, और क्या है बेटा, इस तरह है, बन गया ना 5 मेंबर। मगर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक, यहाँ पे रह गया इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रह गया इसका इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। बन गए ना, कौन सी रिंग बन गई इसमें, इसको बेटा क्या कहते हैं, साइक्लिक। 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5, साइक्लिक क्या, ऑस्मिएट एस्टर, साइक्लिक ऑस्मिएट एस्टर,
ठीक है बेटा कि नहीं है, साइक्लिक ऑस्मेट इस तरह। अब क्या होगा बेटा इसमें, अब इसमें हम अगर हम बेटा क्या लेंगे, अब इसको किस में डालेंगे, वाटर में, ये याद रखिए किस में डालेंगे, वाटर में। तो वाटर ये बेटा इस तरह, हाँ अब इस तरह देखेंगे बेटा, यहाँ पे रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन जब होगी ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, ये बनेगा इसके बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया ये यहाँ पे CH2, ये क्या है बेटा CH2, ठीक है ना। ये क्या बन गया यहाँ पे बेटा, इस तरह भी आप रख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये बेटा इस तरह है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये इस तरह है, ये क्या है इस तरह, ठीक, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, इस तरह है ना। अब मैंने ये कहा आपको, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर आएगा बेटा, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब ये, अब कौन आएगा इसके पास, अब वाटर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, वाटर, या मैंने कहा कि टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो वो जब वाटर लेंगे तो वाटर इस तरह है, वाटर के पास लोन पेयर है, वो देगा इसको, इसको कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये अगर देगा इसको इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप पहले देखिएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये इस तरह देखिए बेटा, ये इस तरह जाएगा, अगर ये इस तरह जाएगा बेटा, वैलेंसी क्या आएगी फिर, 4 6 7, ये 4 4 8 9 10 11 12, ये किधर जाएगा वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब ये बन गया बेटा CH2O, ठीक है ना, ये क्या आ गया O, यहाँ पे क्या है बेटा ऑस्मियम, ये क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन गया, अब ये क्योंकि जब यहाँ पे पॉजिटिव था वो आपको पता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे ये इस तरह आएगा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जब ये इधर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, उसकी वजह ये जब इधर जाएगा तो क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। अब ये इस तरह ये जब अलग हो गया तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये निकलेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या निकलेगा H पॉजिटिव, ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा इसके पास। तो ये क्या बनेगा बेटा फर्दर, ये बन गया CH2, ये क्या बन गया O के पास क्या आएगा, जो यहाँ से प्रोटॉन निकला OH। अब ये क्या है बेटा, यहाँ पे O, ये क्या है ऑस्मियम, ये क्या है डबल बॉन्ड, ये क्या है ये, और यहाँ पे बेटा क्या है ये इसके साथ, क्योंकि जब ये निकलेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया न्यूट्रलाइज, ये क्या है बेटा OH। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में, यहाँ पे क्या है बेटा ये OH, ठीक। अब फर्दर क्या होगा बेटा इसमें, अब मुझे बताइए, यहाँ पे है लोन पेयर, ठीक है बेटा कि नहीं है, फिर से ये जाएगा इधर, सेम प्रोसीजर इसी तरह, ये क्या आएगा, ये आएगा CH2, ये बेटा OH है, ये क्या आएगा O, तो ये क्या आएगा बेटा OS, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बेटा ये OH, ठीक है कि नहीं है। ये जब इस तरह आएगा तो ये क्या बेटा आएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या वाटर मॉलिक्यूल एक और, मैंने कहा कि इसके साथ क्या लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल दूसरा लेंगे। अब जब वो वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो क्या देगा बेटा, वो किसके साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके साथ, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये आ गया इस तरह बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब जब इसने बनाया इसके साथ, ये अगर जाएगा बेटा इधर इसी तरह, तो इसको कहाँ जाना है बेटा, ये जाएगा इधर। जब ये इधर जाए इसी तरह जो हमने पहले भी किया, ये बनेगा बेटा CH2OH, सेम इसी तरह। ये क्या आएगा यहाँ पे बेटा, ये आएगा O नेगेटिव, हो गया ना ब्रेक डाउन। जब ये ब्रेक डाउन हो गया तो ये क्या रह गया यहाँ पे OH डबल बॉन्ड, और क्या ये जब इधर आएगा बेटा यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, और जब ये प्रोटॉन निकलेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जब ये प्रोटॉन निकलेगा ये किसके पास जाएगा बेटा, ये इसके पास जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ पे ही बनाएंगे, ये बनेगा बेटा CH2OH, ये बन गया इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसके पास जब ये इथाइलिन ग्लाइकॉल बन गया, और ये बेटा क्या है OH, ये क्या बन गया H2OSO4। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं है, ठीक है बेटा कि नहीं है।
बात समझ में आ रही है किस तरह हमने इसको ये किया? फिर से बताऊंगा, यहाँ पे ये आ गया, इसने बाहें फैलाई, बनाया साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर, तो इस तरह ये यहाँ पे आ गया। सेम केस किसमें होगा? जब MnO4 आप लोगे, उसमें भी यही सीधा इसमें भी यही करना है, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो उसमें आप बनेगा साइक्लिक मैंगनीट एस्टर और इसमें ये होता है, ठीक है ना। मगर रिएक्शन में फिर हम देखते हैं कि उसमें बेटा जो फिर Mn निकलता है वहां से, Mn वो निकलता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ +5 Mn, मतलब फिफ्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, फिर उसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मैंने पहले ही कहा कि इसको सिखाने के लिए लगभग अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम एग्जिस्टेंस में लाएंगे तो इसमें फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है ना बेटा। फिर से समझाऊंगा, इसने बाहें फैलाई तो बॉन्ड बनाया 5 मेंबर रिंग यहाँ तक, ठीक है बेटा। यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये ले जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा किधर आएंगे, इधर आएंगे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटा? इसके बाद जो मैंने कहा, इसके बाद जब ये यहाँ पे मैंने कहा कि जब इधर से ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज बेटा आएगा? पॉजिटिव। अभी कहा जब पॉजिटिव आएगा फिर वाटर लाएंगे, वो क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है बेटा। ये अगर इस तरह आएगा, ठीक है ना, अगर वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे O नेगेटिव होगा। इसको स्टेबल करने के लिए प्रोटॉन को छोड़ेगा, वो प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। वो प्रोटॉन तो ये बन गया इस तरह, और एक साइड, अब इस दूसरे साइड को भी यही होगा, फिर से यही, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, ठीक है कि नहीं है? ये मतलब ये वापस इलेक्ट्रॉन लाएगा वैलेंसी बराबर करने के लिए, इधर जाएगा, वो आएगा बेटा O नेगेटिव। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जब O नेगेटिव यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये स्टेबल करने के लिए प्रोटॉन को निकालेगा, वो यहाँ पे जाएगा और ये बन गया बेटा ऐसे ही। अब आपको बेटा इसी तरह मैंगनीज भी आएगा, तो इसको नोट कीजिएगा। अब है बेटा इसके बाद केमिकल केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायोल्स, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायोल्स। अब पहली बेटा है, तो इसमें मुझे पता है बेटा, आपको पता है CH2OH है, CH2OH है। ये कौन सा बेटा अल्कोहल है? ये कौन सा अल्कोहल है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ये कौन सा? ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है। तो इसमें रिएक्शन देखेंगे, पहली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ डायोल में हम यूजुअली बेटा लेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी डायोल में मैं लूंगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। पहली रिएक्शन विद सोडियम मेटल, विद सोडियम मेटल, विद सोडियम मेटल। अगर टाइम आएगा एंड में तो मैं मैंगनेट का दिखाऊंगा। अब रिएक्शन ऑफ डायोल, हालांकि वो सेम है, इथाइलिन ग्लाइकॉल विद सोडियम मेटल। तो इसमें बेटा लेंगे ये CH2OH, यानी अब इनकी रिएक्शंस है, पहले इनको बनाना था। इसको अगर सोडियम लेंगे पहला, तो ये पहले बनेगा CH2ONA और बनेगा बेटा CH2OH, CH2OH, और टेम्परेचर 323 केल्विन। फिर बेटा और सोडियम लेंगे और यहाँ से बेटा हाफ हाइड्रोजन, अभी सिखाऊंगा, यहाँ से हाफ हाइड्रोजन, मगर टेम्परेचर बेटा 433 केल्विन, और यहाँ पे बनेगा बेटा CH2ONA, CH2ONA। इसको बेटा कहते हैं मोनोसोडियम, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। इसको बेटा कहते हैं डाइसोडियम, डाइसोडियम ग्लाइकोलेट, डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। अब देखेंगे बेटा इसमें क्यों पहले ही एक ही स्टेप में दोनों क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले यहाँ पे बेटा क्या निकल रहा है? पॉजिटिव निकल रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसको क्या होगी? प्रोटॉन को रिडक्शन, तो हाफ टाइम्स हाइड्रोजन। फिर टेम्परेचर क्यों देना है? और फिर दूसरा तब जाके यहाँ पे सोडियम आता है तो बनता है डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। अब देखेंगे इसमें, तो जो मैंने पहले लिया बेटा CH2OH और यहाँ पे बेटा लिया CH2OH, पहले इसके बारे में जानिए। तो
इसको मैंने सोडियम लिया, सोडियम मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो बनेगा Na पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब अल्कोहल्स होते हैं टू सम एक्सटेंट ये एसिडिक होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। जब ये इसको धक्का देगा, माइनस आई इफेक्ट मतलब ये सॉरी, जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये किसको खींचेगा, इसको। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये किसको खींचेगा, तो इसका मतलब O को जब खींचेगा तो OH बॉन्ड क्या पड़ेगा, वीक, प्रोटॉन क्या निकलेगा इजीली। जो यहाँ से प्रोटॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, CH2O नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, CH2OH, ठीक है ना। अब ये जो बेटा है सोडियम, ये किसके पास जाएगा, ये इसके पास। तो क्या बनाया इसने, CH2ONA, और क्या है नीचे, CH2OH। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये है ना। तो जब यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे जब ये बन गया हमारा, ये बनाया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो ऑक्साइड बन गया, अब ये इसका, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पे था कौन सा, माइनस आई, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन हो जाएगी। तो ये मतलब जहाँ पे थोड़ा रिपल्शन है मगर विद H, ठीक है ना, तो प्रोटॉन को ये छोड़ेगा नहीं। इसीलिए हम टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं ताकि इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाले। ये आपको समझ आ गया। तो सोडियम ने, यहाँ पे सोडियम ने अटैक किया और जो यहाँ से ये प्रोटॉन निकला उसने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये क्या बन गया, H। तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब टेम्परेचर जब बढ़ा है बेटा, तो इसको ओवरकम करने के लिए जो है प्लस का इफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा अब निकलेगा दूसरा भी। तो ये क्या बन गया, CH2, यहाँ पर ONA, वो भी लेगा क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा, हाफ टाइम्स हाइड्रोजन। और क्या टेम्परेचर मैंने कहा आपको 433 केल्विन है। तो यहाँ पे बेटा क्या लेना है, एक और सोडियम, वो मैंने आपको कहा। नंबर सेकंड रिएक्शन, नंबर सेकंड रिएक्शन, a reaction of किसके, अब बेटा डायोलन की। यूजुअली कौन लिया मैंने, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल विद हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब CH2, ये क्या कहते हैं इसको बेटा, CH2OH, यानी CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे बेटा, बताइएगा, इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल को किसके साथ बेटा ट्रीट करेंगे, ये HI के साथ, ट्वाइस HI। तो ये क्या बनेगा, CH2I, टेम्परेचर देंगे, I बनेगा। ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है बेटा। अनस्टेबल कंपाउंड है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, ये क्या निकलेगा एज आयोडीन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, और बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनेगा, ईथीन। ये बन गया बेटा ईथीन। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया ईथीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बन गया ईथीन, ठीक है ना। तो अंत से इसका नाम क्या है बेटा, 1,2 डाइआयोडो इथेन। तो इसको बेटा दूसरा नाम क्या कहेंगे, इथाइलिन डाइआयोडाइड, इथाइलिन डाइआयोडाइड। क्यों ये अनस्टेबल है डाइआयोडाइड, क्यों है बेटा क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है। ये स्टेबल होते हैं जब आयोडीन बनाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वो बनाएंगे, और क्या बनेगा बेटा, इथीन बनेगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब बेटा थर्ड वन, रिएक्शन ऑफ यानी इथाइलिन ग्लाइकोल यानी डाइथिलीन ग्लाइकोल विद HCl या HBr। ये वाला बेटा CH2Cl, CH2Cl, इसको बेटा ट्रीट करेंगे HCl के साथ एट टेम्परेचर 333 केल्विन। ठीक है बेटा कि नहीं है, 333 केल्विन। तो मुझे बताइए आमतौर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन आता है इनकमिंग ग्रुप, उसमें बेटा आता है यूजुअली हमें पता है उसमें
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जगह लेता है और वीक निकलता है। मगर जब हम टेम्परेचर कंडीशंस ऐसे बनाएंगे कि उसको मजबूर करेंगे निकलने के लिए, तो इसमें बेटा क्या बनेगा, जब हमने क्या लिया इसमें, सॉरी यहाँ पे हमें ये OH था, यहाँ पे बेटा ये OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे बेटा ये OH है, तो क्या निकलेगा इसमें, अगर ये प्रोटॉन जाएगा तो ये क्या निकालेगा, वाटर, यानी इस तरह निकलेगा, तो ये क्या बनेगा, वाटर निकलेगा। तो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा फिर Cl, और यहाँ पे क्या है ये CH2OH। इसको बेटा क्या कहेंगे, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन बन गया। क्योंकि एक, अब फिर वही माजरा, इसमें भी वही जो मैंने अभी कहा आपको कि क्या होता है इसमें बेटा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसका माइनस का इफेक्ट है, ठीक है बेटा कि नहीं है। उसकी वजह कैसे क्या है, यहाँ पे आपको ये बेटा समझ आ गया, अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे अट्रैक्ट, ये जब पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह यहाँ से ये आएगा, मतलब प्रोटॉन आएगा, यहाँ पे अटैक किया, ठीक है ना। इसमें भी हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ा रहे हैं, 475 केल्विन लगभग लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फिर क्या होता है बेटा, दूसरा भी अटैच होता है CH2Cl, इसको क्या कहेंगे, इथाइलिन डाइक्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरो इथाइलिन, इथाइलिन डाइक्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। क्योंकि इसमें बेटा ये होता है, अब हर किसी में मैकेनिज्म ये जो है, जब प्रोटॉन निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या आएगा बेटा इसमें, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह से बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर आएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। जो सेकंड प्रोटोनेशन है वो इजीली नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना है ताकि इसको भी यहाँ से निकाला जाए और बनाया जाए इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन क्लोरोमोनोहाइड्रेट है, ठीक है ना। फोर्थ वन रिएक्शन ऑफ डायोल यानी इथाइलिन ग्लाइकोल विद किसके साथ बेटा, हाँ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है बेटा कि नहीं है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ से बेटा हम क्या लेंगे, यही CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल या 1,2 इथेन डायोल। तो मुझे बताइए इसमें भी बेटा क्या होगा, आप इसमें क्या लेंगे बेटा, PCl5 2 टाइम्स लेंगे। तो ये हमने किया है, ये क्या आएगा CH2Cl, ठीक है ना। ये बनेगा 2 टाइम्स POCl3 और 2 टाइम्स HCl। इसको कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसको बेटा कहते हैं। तो ये बन गया बेटा इथाइलिन डाइक्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक कीजिए बेटा, इसमें भी जो आपने मोनोहाइड्रिक में किया है सेम, वहाँ पे ROH लेते थे, फिर क्या लेते थे PCl5, वहाँ पे क्या बनाते RCl PCl, यहाँ पे आप 2 निकालने हैं तो 10 क्लोरीन टोटल आ गए, 2 3 6, 6 2 8, 2 10, फॉस्फोरस 2 है, फॉस्फोरस 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन बेटा 2 है, H कितने हैं बेटा 2 है, आ गया ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, सीधा इसमें ये मिलाया और रिएक्शन मैकेनिज्म एक पे, मैंने आप अल्कोहल चेक कीजिए, एक पे जैसा हो रहा है दूसरे पे भी वैसा ही हो रहा है। वो मैंने कहा कि दूसरा फिर क्यों थोड़ा इनएक्टिव रहता है, ये भी मैंने कहा। फिफ्थ वन रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ क्या है बेटा, रिएक्शन ऑफ डायोल विद यानी इथाइलिन ग्लाइकोल विद थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ दिस SOCl2 विद थायोनाइल क्लोराइड। इसमें बेटा लेंगे यही ये CH2OH और यह क्या लेंगे बेटा SOCl2, यानी जिस तरह डार्जन प्रोसीजर करते थे वही सेम है बेटा, पिरिडीन CH2
Cl, CH2 Cl, टेम्परेचर कंडीशंस रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 2 टाइम्स ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स SO2, 2 टाइम्स HCl। जरा बैलेंस कीजिए बेटा, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल, थाइलिन ग्लाइकॉल, इसमें भी बेटा क्या आ रहे हैं, क्लोरीन 2 आ रहे हैं, 4 क्लोरीन टोटल है, 2 ये है, 2 ये है, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यानी 2 क्लोरीन आ गया। मैकेनिज्म आप चेक कीजिए मोनोहाइड्रिक के लिए, जो मैंने मेरा लेक्चर है अल्कोहल्स में, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये बन गया बेटा 1,2 डाइक्लोरोइथेन या इथाइलिन डाइक्लोराइड, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है कि नहीं है। फिफ्थ, अब बेटा सिक्स्थ है रिएक्शन ऑफ डायोल्स विद PI3, क्योंकि PCl और उसके लिए बेटा क्या होता है, सेम, वो सेम होता है किसके लिए, फॉस्फोरस आयोडाइड है, इसके लिए भी बेटा ये जो है हमने लिया क्या कहते हैं इसको, डायोल, ये इस तरह बेटा है डायोल, इसको भी किसके साथ ट्रीट किया, P+I2, वहां से बेटा बनता है CH2II, यहाँ पर भी वही सेम है बेटा, ये अनस्टेबल है, जब अनस्टेबल है आयोडीन निकालता है, आयोडीन जब निकलेगा तो उसके साथ साथ क्या निकलेगा बेटा, उसके साथ साथ क्या निकलेगा, जब ये आयोडीन सेम उसी तरह ये क्या बनेगा बेटा, इथीन, क्या बन गया इथीन, और क्या बन गया यहाँ पे बेटा, आयोडीन, ठीक है कि नहीं है। ये भी है, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक। मैं अब माइक चेंज करूंगा इसमें, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब सेवंथ पहले मैं लिखूंगा, सेवंथ वन है बेटा, सेवंथ वन है रिएक्शन ऑफ डायोल यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल विद नाइट्रिक एसिड, विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हो गया बेटा HNO3, इसको नोट कीजिएगा। तो ये आ गया बेटा CH2OH, CH2OH, नाइट्रिक एसिड, तो ये 2 नाइट्रिक एसिड लेंगे, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीटेड, तो ये बेटा बनाएगा CH2O, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर है ONO2, ये इसका बेटा क्या निकलेगा OH, इसका H निकलेगा, ये क्या बनेगा बेटा ONO2, ये क्या आएगा CH2ONO2, इसको बेटा क्या कहेंगे, डाइनाइट्रेट, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये क्या है बेटा, इथाइलिन डाइनाइट्रेट, इथाइलिन डाइनाइट्रेट, ठीक है ना बेटा। कैसे, ये आपको पता है, इसमें बेटा एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, इसका OH और इसका H निकला, ये कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब इसका ये OH यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ पे जब ये निकलेगा, ये देखिएगा जब इस तरह आएगा, जब इसका OH और इसका H यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ये कनेक्ट हो जाएंगे, ये बन जाएगा। अब चेंज द माइक, देखिए इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा बेटा। तो सेवंथ, एट्थ है रिएक्शन ऑफ डायोल, रिएक्शन ऑफ डायोल विद ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स यूजुअली मैं लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी एसिटिक एसिड लूंगा मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है ही, मैं लूंगा बेटा एसिटिक एसिड लूंगा मैं। तो इसमें भी बेटा देख लीजिएगा CH2OH है, इसको ट्रीट किसके साथ करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक एसिड में CH3COOH, ठीक। अगर 2 मॉलिक्यूल पहले एक जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, CH2, सीधा उसी तरह जिस तरह यहाँ पे अब OH और H निकलेगा, ये क्या बनेगा बेटा OOH, OOCCH3, इसको क्या कहेंगे बेटा, ये क्या है,
मोनोएस्टेट ऑफ ग्लाइकॉल, ठीक है बेटा कि नहीं है, या ग्लाइकॉल मोनोएस्टेट है ये। अगर और करेंगे ऐड बेटा इसमें CH3COOH, तो क्या बनेगा बेटा, और साथ निकालना इसमें वाटर, उसमें भी जो आपने प्रीवियस देखा डाइनाइट्रेट, वहां पर भी बेटा क्या निकालना, वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उसमें भी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पर भी बेटा क्या मोनोएस्टेट, तो ये क्या बनेगा CH2OOC CH3, ये क्या आ गया CH3OOC CH3, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका OH और इसका और ये आ गया, ये इसको क्या कहेंगे, डाई स्टेट ऑफ ग्लाइकॉल, डाई स्टेट ऑफ ग्लाइकॉल, और क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा कि नहीं है। एट्थ नाइन्थ reaction of diols with किसके साथ बेटा करेंगे, रिएक्शन ऑफ डायोल्स विद किसके साथ बेटा, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, वहां से बेटा बनते हैं साइक्लिक एस्टर्स। यानी अगर आप बेटा ये लोगे एल्डिहाइड, तो इसको ट्रीट करोगे किसके साथ बेटा, डायोलों के साथ, डायोल्स क्या है बेटा, CH2OH यानी इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया मैंने, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया यहाँ पे, तो बताइए क्या होगा इसमें बेटा, यहाँ पर क्या निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये इसी तरह बाहें फैलाएगा, ये इसी तरह बेटा, जिस तरह ये आएगा इस तरह, ये आएगा इस तरह, ये आएगा बेटा इस तरह, ये आएगा CH2, इसको कहते हैं साइक्लिक एस्टर, इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक एस्टर इसको कहते हैं, मीथाइल्डिहाइड। अब एग्जाम्पल आप खुद लीजिएगा, मतलब एस्टरडिहाइड हो गया। इसी तरह बेटा अगर कीटोन लेंगे, कीटोन ये है, कीटोन को भी ट्रीट करेंगे किसके साथ, CH2OH के साथ, CH2OH के साथ, तो यहाँ से भी बेटा क्या निकलेगा, ये वाटर निकलेगा, और क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा RCR, ये क्या बनेगा इसी तरह, ये क्या बन गया, ये बेटा है CH2, ये है CH2, ये 5 मेंबर, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे साइक्लिक कीटल, पहले कहते थे, अब आजकल इनको भी कहते हैं साइक्लिक एस्टर, यानी कीटोन ने ये बनाया। तो एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये है एस्टोन, तो इसको भी आप ट्रीट कर सकते हो इसके साथ, या खुद कीजिएगा, ये सेम है, इजी है, ठीक है कि नहीं है। ये कितनी हो गई अब बेटा, 9, 10वीं, 10th रिएक्शन है बेटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, 10th है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया बेटा रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को निकालना। अगर हम CH2OH लेंगे, CH2OH लेंगे, इसको बेटा क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, ठीक है कि नहीं है, डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक ठीक कि नहीं, एट किस पे, 773 केल्विन पे डिहाइड्रेशन करेंगे। जब डिहाइड्रेशन करते हैं बेटा तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें वाटर निकलेगा, वाटर बेटा निकलेगा तो इसमें बनेगा ये इथाइलिन ऑक्साइड, यानी इपॉक्सी अल्केन्स बनते, इपॉक्सी इथेन बन गया, यानी इथाइलिन ऑक्साइड बन गया, ये याद रखिएगा, इथाइलिन ऑक्साइड बन गया। तो डिफरेंट कंडीशंस है डिहाइड्रेशन में, ये पहले वाला है इसका पार्ट ए, पार्ट फर्स्ट वन, जब मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल को इस टेम्परेचर पे रखा, इथाइलिन वहां से बेटा निकला क्या, ये निकला, और वहां से बेटा क्या बन गया, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब दूसरा पार्ट इसी 10वीं रिएक्शन का दूसरा पार्ट है, अगर मैं इसी ग्लाइकॉल को बेटा लूंगा, इस ग्लाइकॉल को बेटा लूंगा, उसको मैं बेटा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लूंगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लूंगा, तो वहां से बेटा क्या बनता है, वहां से बनता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इस तरीके से अब वाटर निकल रहा है, इसमें भी वाटर निकल रहा था, इसमें भी बेटा आपने वाटर निकाला, ठीक है ना, तो इसमें भी वाटर निकल रहा है,
अब इसमें भी इस तरीके से निकल रहा है वाटर, यहाँ से प्रोटॉन आ रहा है, वो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है कि नहीं है। वो क्या मतलब यहाँ से अगर मान के चलिए बेटा, ये अगर यहाँ पे हम देखेंगे OH निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं है। फिर वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ से जब हम, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका नाम क्या है बेटा, विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल, इसको रीअरेंजमेंट करेंगे यानी टॉटोमराइज करेंगे, इसको रीअरेंजमेंट करेंगे, ये बेटा बनाएगा CH3 CHO एस्टल्डिहाइड। देखेंगे तो इसमें क्या बनता है बेटा, एस्टल्डिहाइड बनता है। पहले मैं दिखाऊंगा ये किस तरह बनेगा। अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH, जरा देखिएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये आएगा बेटा CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा बेटा H, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना बेटा। ये इस तरह भी मैं रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये रख सकता हूँ CH2H। अगर मैं H निकलेगा एज प्रोटॉन, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, कार्बेनियम, ये आएगा इस तरह। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा क्या है O नेगेटिव, यहाँ पे क्या है H, ठीक है ना। अगर ये जाएगा बेटा इधर, ठीक है कि नहीं है, ये किधर जाएगा, इधर, और क्या निकाला हमने, प्रोटॉन। जब ये इधर जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ये बनेगा इस तरह, और ये प्रोटॉन जाएगा उसके पास, क्या बन गया, ये यही बन गया ना CH2 डबल बॉन्ड CHOH। विनाइल अल्कोहल को अगर रीअरेंजमेंट ऑटोमराइज करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, एस्टल्डिहाइड। अब यहाँ से भी मैंने आपको कहा बेटा कि ये जो है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आएगा, क्योंकि अब हमने, इसका मतलब है यहाँ से हमने OH निकाला, तो OH जब निकाला तो यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो एज प्रोटॉन निकलेगा, तो वो किसके साथ मिलेगा बेटा, इसके साथ मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएगा, तो बन गया डबल बॉन्ड। ये तो इसका B पार्ट था। C पार्ट है, अगर हम, C पार्ट है बेटा, अगर इसमें बेटा CH2, ये OH है, ये सॉरी, ये आएगा बेटा इस तरह, CH2OH है, CH2OH है, और यहाँ से यही लेंगे OH, CH2OH, CH2, ठीक है कि नहीं है। मगर लेंगे इस वक्त बेटा क्या, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से बेटा देखेंगे इसमें क्या होगा, ये निकलता है इसका ये, और ये निकलेगा पानी, यहाँ से भी ये निकलेगा बेटा पानी, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये इस तरह बनेगा, या इस तरह अगर लेंगे, ये अगर इस तरह लेंगे बेटा, ये इस तरह लेंगे CH2, ठीक है बेटा कि नहीं है, CH2OH, हाँ ठीक है, CH2OH, ठीक, CH2OH, यहाँ से बेटा क्या है CH2OH, ये क्या है OH इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा इसमें बोलिए, ये निकलेगा बेटा इसका OH और इसका H, वाटर, यहाँ से भी निकलेगा बेटा इसका OH और इसका H, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH2, यहाँ से O, ये CH2, ये क्या है CH2, यहाँ से क्या बच गया बेटा O, इसको बेटा क्या कहते हैं 1,4 डाइऑक्सीन, इसको बेटा क्या कहते हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4, 1,4 डाइऑक्सीन इसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब बेटा क्या है इसमें, अब इसमें 11वीं रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। हाँ इसमें एक और थी, चलिए वो आप खुद कीजिए, आप इसमें फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलाना, वहां से भी बनाते हैं बेटा डाइथाइलिन ग्लाइकॉल, चलिए वो खुद देख लीजिएगा, जो याद आ गई। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो गया बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इसको बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन उसी को कहते हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे ऑक्सीडेशन, इसमें बेटा ऑक्सीडेशन किसमें, इसमें दो पार्ट्स है। एक ऑक्सीडेशन में बेटा कार्बन और कार्बन बॉन्ड इंटैक्ट रहता है और दूसरे में कार्बन और कार्बन ब्रेक डाउन होता है, क्लाइवेज होती है, ऑक्सीडेटिव क्लाइवेज होती है, जिसको कहते हैं मालापरेट रिएक्शन। क्या कहते हैं, वो लियोन मैलापरेट था जिसने वो रिएक्शन दे दी, मालापरेट रिएक्शन। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन में इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन शायद ये 12वीं थी, हाँ ये 12वीं है, ये 11वीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो मैंने कहा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी। अब हमें क्या लेना है, मैं ग्लाइकॉल लूंगा, ग्लाइकॉल को मैं बेटा ऑक्सीडेशन करूंगा, ठीक। जब ऑक्सीडेशन हम करते हैं बेटा अल्कोहलों को, ये याद रखिए, व्हेनेवर अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, वहां से बनते हैं बेटा एल्डिहाइड्स। जब इसको मैंने कहा ये लेस एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू, वो मैंने कहा आपको क्यों होता है, इसमें ये बनाएगा CHO और बनेगा बेटा ये रहेगा ऐसे, ये याद रखिए। इसको बेटा कहते हैं ग्लाइको एल्डिहाइड, क्या कहते हैं, ग्लाइको एल्डिहाइड, ठीक। अगर इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, वाटर निकलेगा यहाँ से, चेक कीजिएगा CHO रह गया, H2O, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा COOH, ये क्या बन गया CH2OH, इसको कहते हैं बेटा ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक। अब इसको बेटा अगर इसको यहाँ से दूसरे को करेंगे ऑक्सीडेशन, ये क्या, ये भी बनाएगा एल्डिहाइड CHO 1,2 इथेन डायल, इसको बेटा कहते हैं ग्लाइऑक्सिल, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सिल, ठीक है ना। अगर इसको ऑक्सीडेशन फर्दर करेंगे बेटा इस तरह, वाटर तो आपको निकालनी है, ये आपको पता है बेटा, वाटर क्या मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पता है एक ऐड होगा यहाँ पे बेटा, जो मैंने कहा। अब यहाँ पे बेटा जब होगा तो ये क्या बनेगा COOH, इसको ये किस में होगा CHO, इसको बेटा कहते हैं ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, यहाँ से भी वाटर निकलेगा। अब इस ग्लाइऑक्सिलिक एसिड को ऑक्सीडेशन करेंगे तो नीचे भी COH, ऊपर भी COH, इसको कहेंगे ऑक्सैलिक एसिड, इसको क्या कहेंगे। तो इसमें आपने देखा ये कि ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, पहले फिर से बताऊंगा। तो इसमें हमने देखा कि कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता नहीं है, बराबर है, वो अपनी जगह पे है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस रिएक्शन की, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एग्जाम में आएगी ये, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है इंटैक्ट, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड डज नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है कि नहीं है, यानी वो डज नॉट ब्रेक डाउन in presence of oxidizing agents like नाइट्रिक एसिड लेते हैं। तो इसको ऑक्सीडेशन की तो क्या वाटर निकल गया, तो क्या बन गया पहले ग्लाइकोएल्डिहाइड, इसको ऑक्सीडेशन की ये तो क्या बन गया ग्लाइकोलिक एसिड, इसको अब नीचे वाले को वाटर निकल गया ग्लाइऑक्सिल 1,2 इथेन डायल। अब इसको ऑक्सीडेशन की बेटा ये वाले को तो इसमें एल्डिहाइड बनेगा तो क्या बनेगा ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं। फिर इसको ऑक्सीडेशन की तो ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, तो यहाँ से तो वाटर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे बेटा ये यहाँ पे CHO था, ये बेटा CHO, हाँ इसको ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ से नहीं, तो ये COH है, ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन की ऑक्सैलिक एसिड, फिर से इसको ऑक्सीडेशन की पहला वाला ग्लाइको एल्डिहाइड, इसको ऑक्सीडेशन इसी को तो क्या बन गया ग्लाइकोलिक एसिड, इसको ऑक्सीडेशन ये भी अब एल्डिहाइड में हो गया कन्वर्ट, ग्लाइऑक्सिल 1,2 इथेन डायल। अब इसको ऑक्सीडेशन बेटा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाला जो था ये CHO, यहाँ पे देखिएगा बेटा ये था CHO CH2OH, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको ऑक्सीडेशन की तो ये क्या बन गया CHO, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ। अब इसको फर्दर ऑक्सीडेशन की तो ये क्या बन गया बेटा, ऊपर वाले को ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। फर्दर ऑक्सीडेशन की तो ये क्या बन गया बेटा ऑक्सैलिक एसिड, यानी इसको भी ऑक्सीडेशन हो गई, ऐड हो गया।
तो अब ये याद रखिएगा, जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वहां से यूजुअली बेटा बनता है, एक तो बनता है ऑक्सैलिक एसिड, तो बनता ही बनता है, और उसके साथ साथ बेटा क्या बनता है, ग्लाइकोलिक एसिड। क्या बनता है, वो वाला ग्लाइकोलिक एसिड ये बनता है। मगर उसके साथ साथ ये भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, मगर ये लो यील्ड में बनते हैं। ज्यादातर क्या बनता है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन की ग्लाइकोएल्डिहाइड बना है, फिर ऑक्सीडेशन CHO COH में कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलिक एसिड, इसको ऑक्सीडेशन की नीचे वाला अल्कोहल एल्डिहाइड में बन गया तो ग्लाइऑक्सिल, इसको ऑक्सीडेशन की फिर फर्दर तो ये हो गया, तो ये बन गया COH, तो ग्लाइकोऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, फिर इसको ऑक्सीडेशन तो ये क्या बन गया, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें बेटा क्या होते हैं, दीज आर दोज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड रिमेन्स इंटैक्ट, इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड रिमेन्स इंटैक्ट, वो टूटता नहीं है, इंटैक्ट। तो ये हो गई बेटा, इसको नोट कीजिएगा। अब बेटा बी पार्ट है इसका, ऑक्सीडेशन का ही, ऑक्सीडेशन reactions in which CC bond gets breakdown between two adjacent between two adjacent carbon atoms, attached with two OH groups, ये याद रखिएगा, टू OH ग्रुप्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, in presence of per iodic acid, HiO4 per iodic acid and tetraestate lead, tetraestate लेड, ये नोट कीजिएगा। ये होते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो हमने लिए क्या, पर आयोडिक एसिड और क्या लिया, टेट्राएस्टेट लेड। तो इसी को बेटा कहते हैं मालाप्रेड रिएक्शन। इसको बेटा क्या कहते हैं, मालाप्रेड रिएक्शन, इसी को बेटा कहते हैं मालाप्रेड रिएक्शन। तो इसको क्या नाम था, लियोन मालाप्रेड, जिसने ये रिएक्शन, उसने कहा कि ये जहां पर COH, जहां पे बेटा क्या होंगे, COOH होंगे, तो वहीं पे क्या होता है बेटा, ये जहां पे एडजेसेंट साथ साथ होंगे वहीं पे CC क्लाइवेज होगा। अगर इस तरह बेटा होगा CH2OH, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH2OH, यहाँ पे क्लाइवेज नहीं होती। उसका रीजन ये है कि इसमें बेटा क्या बनते हैं, साइक्लिक, ये क्या कहते हैं इसको बेटा, इसमें अगर हम ये लेंगे, इसमें बेटा रिंग बनती है इसमें, तो उसकी वजह से यहीं पे क्लाइवेज होती है, जहाँ पे साथ साथ होंगे, इसमें नहीं, ये मालाप्रेड रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अगर HiO4 भी लाएंगे तो ये वो क्लाइवेज इसमें नहीं हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। देखिए अब जो ये मालाप्रेड रिएक्शन है, मालाप्रेड रिएक्शन में, अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्या करते हैं इसके लिए, पहले आपको मैं दूंगा, मान के चलिए बेटा यही CH2OH है और CH2OH है, इसको मैंने दिया भी यही बेटा HiO4 और आयोडिक एसिड, फिर मैकेनिज्म देखेंगे, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, तो ये क्या देगा बेटा, ये बनेगा HCHO, दो मॉलिक्यूल्स बन गए, और यहाँ से निकलेगा बेटा वाटर, और निकलेगा बेटा, अब देखेंगे क्या होगा इसमें बेटा, एक तो यहाँ पे जब इसको ब्रेक डाउन किया तो क्या बन गया, HCHO, H, ये क्या H और क्या HCHO, H, तो इसका मतलब एक H यहाँ पे भी, तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा
एक H दो ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पे क्या रह गया, HiO3 आयोडिक एसिड। ये याद रखिएगा, आयोडिक एसिड। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड बन गए दो, यानी मिथनॉल, यानी फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बेटा बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया इसमें बेटा, ठीक है कि नहीं है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अगर अब मैं आपको बेटा दूंगा ये CH3 CHOH CH2OH, तो मैं यही लगाऊंगा HiO4, आप क्या कहोगे इसमें, पर आयोडिक, आप कहोगे सर यहाँ पे है एडजेसेंट में, यहाँ पे टूट जाएंगे। एक वाला बनाएगा CH3CHO, एक बनाएगा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। यूजुअली ये माला किन में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उनमें बड़े OH ग्रुप्स हैं, वहां पे क्लाइवेजिंग होती है बाय दिस मालापरेट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, और क्या निकल गया, वाटर, और क्या निकल गया, HiO3 आयोडिक एसिड बन गया, और आयोडिक। ये आ गया समझ, तो ये बन गया बेटा एसिटाल्डिहाइड, ये बन गया बेटा एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या बन गया, या लेड एस्टेट लीजिए, ठीक है कि नहीं है। देखिए जरा इधर बताइए आप, CH2OH CHOH CH2 CH3, ये मैं दूंगा आपको, नाम आपको पता है, अब नाम के साथ हमें कुछ लेना नहीं है। 2 ब्यूटेन डायोल, ठीक है ना, इसको इसके साथ मिलाएंगे HiO4, ठीक है ना, तो यानी इसको क्या कहते हैं बेटा, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। इसमें भी बताइए मुझे बेटा, ये क्या कहते हैं, 1 2 ब्यूटेन डायोल, ब्यूटेन डायोल। तो इसको आप मिलाइए, कहाँ पे क्लाइवेज होगी, जहाँ पे साथ साथ, मैंने अभी कहा जहाँ पे ये बेटा क्या होंगे, साथ साथ होंगे, वहीं पे क्लाइवेज होगी, ये वाला टूटेगा, तो ये क्या देगा, यहाँ से क्या बनेगा बेटा, एक बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा क्या बनेगा, ये चेन CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, यानी प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, और दूसरा क्या बनेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, और क्या निकलेगा, वाटर पता है, और क्या निकलेगा, HiO3 आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कोई देगा इस तरह CH2OH CH2 CH2 CH2OH, और मिलाएगा इसके साथ HiO4, और या टेट्रास्टेट लेड CH3CO, ये देगा, तो इसमें होगी क्लाइवेज, ये दूर है, तो इसमें नो रिएक्शन विल टेक प्लेस एट ऑल, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस एट ऑल, टेक प्लेस, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ऑक्सीडेटिव क्लाइवेज भी कहते हैं। अब देखेंगे, अगर आप ये लोगे जो मैंने अभी कहा CH2OH CH2OH, तो अगर हम टेट्रा स्टेट लेड लेंगे, तो ये क्या है बेटा, PbOOC CH3O2, अगर इस तरह आएगा बेटा CH3, ठीक है ना, OOC CH3, ये भी याद रखिएगा, कोई एग्जाम में आएगा, इसको कहेंगे टेट्रा स्टेट लेड, टेट्रा स्टेट लेड, लेड टेट्रा स्टेट लेड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इसमें कितने हाइड्रोजन निकलते हैं जब क्लाइवेज होती है, दो, जब दो निकलती है तो बेटा इसमें क्या निकलेंगे, 2 टाइम्स CH3COH, इसमें एसिटिक एसिड निकलता है, ये याद रखिएगा। और अपना क्या निकलेगा इसमें, एक फॉर्मल्डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड, तो ये भी इसमें बनेगा HCHO जो मेन है, तो ये बनेगा, और क्या रह गया इसमें फिर बेटा, लेड डाई एस्टेट, तो ये बन गया बेटा OCCH3O2, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अगर आपको टेट्रास्टेट लेड भी आएगा तो आपको आएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया सीधा बेटा, इसमें मुझे बताइए क्या किया मैंने, यहाँ पे इसका O जो है O नेगेटिव, इसने H निकाला तो बन गया एक स्टिक एसिड, इसने निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया बेटा, H, ये क्या कहते हैं इसको,
यहाँ पे HCHO, यानी यहाँ पे बेटा इसका निकला, ये क्या रह गया यहाँ पे बेटा, H रह गया और क्या CHO आ गया ना, यहाँ पर वहाँ वाटर मत निकलेगा, HCHO। इसी तरह इसमें भी, और वो H जो निकला वो किसके साथ मिल गया, उसके साथ तो एसिटिक एसिड, और बन गए 2 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। अगर आपको कोई देगा आप ये CH3 CHOH CH2OH इसी के साथ टेट्राएस्टेट लेड के साथ मिलाओ इसको, तो आप क्या करोगे इसमें बेटा, इसमें ये यहाँ होगी क्लाइवेज, हाँ ये रिएक्शन देगा, तो इसमें बेटा क्या बनेगा, इसमें एक बनेगा एस्टल्डिहाइड, दूसरा बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, और 2 प्रोटॉन निकलेंगे, इसमें 2 एसिटिक एसिड मिलेंगे, तो 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और क्या निकलेगा बेटा, और लेड डाइएस्टेट वापस आएगा। ठीक है बेटा कि नहीं, बाकी समझ आ रही है बात नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म देखेंगे, और ये एंड करेंगे इसका, तो नोट कीजिएगा। अगर आपको कोई ये देगा CH2OH CH2 ये सॉरी CH3, या ठीक है ये, और यहाँ भी यही टेट्राएस्टेट लेड देगा, कहेगा रिएक्शन इसमें होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी क्योंकि ये एडजेसेंट पे है, नो रिएक्शन, ये भी याद रखिएगा। अब देखेंगे बेटा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में हम बेटा हाइड्रो आयोडिक एसिड लेते हैं HiO4, याद रखिएगा, इसको वाटर में डालेंगे, बस मीडियम रखेंगे, किसी में तो ये रिएक्शन करनी है, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा H5O6, ये आयनाइज होता है पानी में, ये क्या देगा H पॉजिटिव, और निकलता है बेटा H4, ये आएगा H4 5, हाँ H4IO6 H4IO6 नेगेटिव। ठीक बेटा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर बेटा ये है, I है, आयोडीन कितने यूजुअली बॉन्ड्स, IF7 7 बॉन्ड्स बनाता है, तो देखिएगा इस तरह 1 2 3 4 4, जरा ये गिनिए पहले, ये स्ट्रक्चर है इसका, कितने आयोडीन है, 1 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव भी आ गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4। अब यही बेटा किसके साथ आएगा, जो हमने लिया ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, ठीक CH2OH। अब देखिए मुझे बताइए क्या होगा इसमें, अब यही बेटा आएगा आयोडीन इस तरह, अब इस तरह ये इसी तरह, वहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे बेटा क्या है OH OH, यहाँ पे क्या है I नेगेटिव, यहाँ पे क्या है बेटा डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH, ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा फिर ये बनेगा CH2, शाबाश O, CH2O, ये क्या बन गया बेटा इस तरह, यहाँ पे ये क्या है I है, और क्या है OH, और क्या है बेटा OH है, और क्या है यहाँ पे O नेगेटिव है, और क्या है डबल बॉन्ड, यही बन गया, यही बन गया 1 2 3 4 5 साइक्लिक मेंबर बन गया इसका। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, स्टर्लिंग की जैसी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मुझे बताइए अब क्या होगा, यहाँ पे बेटा क्या निकलेगा वाटर, ये याद रखिएगा, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे बेटा क्या निकलेगा वाटर निकलेगा, जब वाटर निकलेगा तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा बेटा बताइए। अब मैं ऊपर ये रब करूंगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, इसको नोट कीजिएगा आप, तो ये बन गया बेटा इस तरह CH2 CH2, ये O, ये O, यहाँ पे I,
यहाँ पे बेटा ये क्या निकल गया, वाटर जब निकल गया तो वैलेंसी क्या आनी चाहिए, डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि H पॉजिटिव OH नेगेटिव निकलेगा यहाँ पे, ठीक है बेटा कि नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, वो क्या बनाएंगे बेटा, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया डबल बॉन्ड यहाँ पे। और क्या है बेटा, वो नेगेटिव है। और क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। यही है ना, यही है कि नहीं। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकल गए, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। ठीक, ठीक है ना। अब बताइए क्या होगा इसमें बेटा। अब हमें बनाना क्या है, हमें बेटा इसमें क्या करना है, इसमें ये ब्रेकेज होनी चाहिए, बाकी हमें किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं, और फॉर्मल्डिहाइड बनना चाहिए। अब मुझे आप बताइए बेटा इसमें क्या होगा। ठीक, ये आएगा इस तरह। अब हाँ देखिए, अब ये अगर ये जाएगा इधर बेटा, यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको, ये बेटा अगर जाएगा इधर, ठीक है ना, या ये जाएगा इधर, ठीक है कि नहीं है। इसको किधर जाना है, इसको बेटा इधर जाना है, जाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर ये बेटा आएगा ना इधर, इसको किधर जाना है, ये जाएगा इधर। ठीक, ये फिर से कहूँगा मैं, अगर ये बेटा आएगा इधर, फिर से कहूँगा मैं यहाँ पे, देखिए बेटा अगर ये इधर आएगा, इस तरह रखेंगे ये, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ओ, ये क्या था, ओ नेगेटिव था, ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए अगर ये जाएगा बेटा इधर, तो इसको वैलेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, 4, 8, 10, 12, तो इसको कहाँ जाना है बेटा, ये जाएगा इधर, ठीक है ना। जब ये ऐसे जाएगा, जब ये इस तरीके से जाएगा तो डबल बॉन्ड ओब्वियसली यहाँ पे बनेगा। वैलेंसी क्या आएगी फिर, जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे कितने हैं, और 2, 4, 4, 2, 6, 6, 10, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये वाला कहाँ जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये जाएगा इधर, ठीक है ना। और ये कहाँ जाएगा, जब यहाँ की बैलेंसिंग ज्यादा होगी, ये कहाँ जाएगा, इस तरह। तो इसका मतलब बेटा ये क्या बनेगा, पहला तो बन गया HCHO, ये बन गया HCHO, ठीक है कि नहीं है। अब दूसरा भी जब जब ये इधर जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, और फिर से कहूँगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे बेटा, फिर से कहो ये कहाँ जाएगा इधर, तो कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। जब डबल बॉन्ड बनेगा मतलब जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको इधर जाना है क्योंकि वैलेंसी सुपर ऑक्टेट स्ट्रक्चर बन रहा है, मगर कार्बन तो नहीं बनाएगा, ये जाएगा इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे 10 आएगी, ये कहाँ जाएगा बेटा, वापस। तो हमें कितने बन गए, ये HCHO 2 बन गए, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब 2 बन गए तो वहां से अब क्या निकल क्या रहा है बेटा, निकल रहा है IO3 नेगेटिव। बात समझ में। और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं बेटा, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये IO3 नेगेटिव जो है वो किसके साथ, जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा, ठीक है कि नहीं है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही रखेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, HiO4 बनेगा ना, क्या बनेगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ तक समझ आ गया। फिर से कहूंगा अगर ये इधर जाएगा या इधर ये जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, इसको कहाँ जाना है, यहाँ पे। तो ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। वैलेंसी कार्बन की क्या हो जाएगी, ऑक्टेट, वो ऑक्टेट से बियॉन्ड हो जाएगी। तो इस बॉन्ड को क्या होना है, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ की वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 10 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ जब इसको कहाँ जाना है बेटा, यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या निकलेगा, एज इस तरह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें जो बेटा लेड टेट्रा स्टेट है उसमें भी यही है, उसमें अब यहाँ पी भी आएगा, और यहाँ पे बेटा क्या निकलेंगे, वहां से बेटा इसके साथ कौन निकलेगा, एसिटिक एसिड 2 मॉलिक्यूल, उसमें भी बेटा सेम ऐसे ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो फिनॉलों के बारे में है। जब ये सारा कुछ पढ़ेंगे फिर उसके बाद में इसको रिवाइज करूंगा, इस पे क्वेश्चंस करेंगे,
और इसके साथ साथ बेटा ये भी है कि अगर कहीं पे कोई मैकेनिज्म छूट गया है या कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना।